सर्वांना आत्मवंदन. सर्वप्रथम ब्रह्मर्षी पितामह पत्रीजी यांना खूप खूप अभिवादन. आज बुद्ध पौर्णिमा. सिद्धार्थ गौतम आपल्या सगळ्यांच्या परिचित आहेत. आज सिद्धार्थ गौतम आज ही की तिथि को वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था. जब उनका जन्म हुआ, जब वो छोटे थे, एक ज्योतिषी ने उनके पिता को, जो एक राजा थे, उन्हें आकर कहा कि ये बालक बड़ा होकर या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान साधु बनेगा. जब पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने उस बच्चे के लिए सारी सुविधाएं महल के अंदर ही उपलब्ध करवा दी और उन्होंने महल में ऐसा वातावरण निर्माण कर दिया कि उन्हें किसी भी दुख के बारे में पता न चल पाए और हर एक सुविधा महल में ही उपलब्ध करवा दी. उन्हें कभी महल के बाहर जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, इस तरह से उन्होंने महल को बना लिया. अब गौतम बड़े हो गए, सिद्धार्थ बड़े हो गए. बड़े होने पर उनकी शादी की गई, उन्हें एक पुत्र भी हुआ. उसके बाद एक दिन वो ऐसे ही उनकी इच्छा हुई कि मुझे बाहर की दुनिया भी देखनी है. फिर वो सारथी को लेकर रथ में बैठे और बाहर निकल पड़े. जैसे ही वो बाहर निकले तो एक व्यक्ति लड़खड़ा कर, लंगड़ा कर, झुक कर और लकड़ी लेकर चल रहा था. उन्होंने सारथी से पूछा, ये व्यक्ति इस तरह से क्यों चल रहा है? तो सारथी ने कहा कि ये वृद्ध है. उन्होंने पूछा, वृद्ध क्या होता है? उन्होंने कहा कि वृद्ध यानी आपकी जब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो शरीर काम करना कम हो जाता है और तब आपको चलना, उठना, बैठना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति इस तरह से ही चलने लगता है. तो उन्होंने कहा, हर एक व्यक्ति वृद्ध होता है? सारथी ने कहा, हाँ. तो क्या मैं भी कभी वृद्ध होऊंगा? उन्होंने कहा, हाँ, आप भी वृद्ध होंगे. फिर आगे बढ़ने के बाद एक व्यक्ति सोया हुआ था और बहुत पीड़ा में था और बहुत करहा रहा था, रो रहा था. तो उन्होंने सारथी से पूछा, ये व्यक्ति रो क्यों रहा है? उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को कुछ रोग हुआ है इसलिए वो रो रहा है. उन्होंने पूछा, रोग यानी क्या? तो उन्होंने कहा कि रोग यानी शरीर में कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ पीड़ा हो जाती है जिसके कारण शरीर ठीक से काम करना बंद कर देता है और उससे व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसे तकलीफ होती है, तो इसलिए वो रो रहा है. उन्होंने कहा, ये सबको हो सकता है क्या? तो साथी ने कहा, हाँ, किसी को भी हो सकता है. क्या मुझे हो सकता है? हाँ, आपका भी शरीर है, आपको भी पीड़ा हो सकती है. फिर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी. तो उन्होंने सारथी से पूछा, ये कंधे पर किसे ले जाया जा रहा है, क्यों ले जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति मर चुका है. उन्होंने पूछा, मर चुका यानी क्या? यानी इसकी मृत्यु हो गई, यानी इसके शरीर से इसके प्राण निकल चुके हैं. अब इसका शरीर जड़ है, जड़वत है, जो कुछ भी नहीं कर सकता. तो उन्होंने फिर से पूछा सारथी से, क्या प्रत्येक व्यक्ति मरता है? तो उन्होंने कहा, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है. जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होता ही है. इन घटनाओं को देखकर उनके मन में विचार शुरू हो गया कि यदि शरीर के इतने दुख दर्द है तो फिर क्यों हम शरीर को इतना संभालते हैं, क्यों उसे इतना मेंटेन क्यों करते हैं. बहुत विचार किया पर उन्हें ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि बचपन में उनके पिता ने कभी धार्मिक शिक्षण उन्हें लेने नहीं दिया. फिर वो फिर से महल में लौटे. साल भर तक इन बातों पर उनका चिंतन चलता रहा और आखिर में उन्होंने निर्णय लिया और वो महल छोड़कर एक रात्रि अचानक ही किसी को कुछ न बताए हुए निकल दिए. वो बहुत घूमे, सत्य की खोज में, स्व की खोज में. उन्होंने योग साधना तक सीखी पर उन्हें वो उत्तर नहीं मिल पाया जो उन्हें चाहिए था. फिर एक बार वो बोधि गया में पहुंचे. वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठे और तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं तब तक यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक मुझे सत्य का अनुभव नहीं होता, स्व का अनुभव नहीं होता. और वो ध्यान में बैठ गए. तब से लेकर 49वें दिन उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई. और वो दिन था वैशाख पूर्णिमा, यानी आज ही की तिथि. उसके बाद उन्हें जो अनुभूति हुई वो लोगों को बताना शुरू किया. आनापान सती ध्यान, ये उन्होंने लोगों को सिखाया जो हम आज कर रहे हैं. सत्य अहिंसा की राह उन्होंने लोगों को दिखाई, वो उन्होंने सिद्धांत लोगों को पहुंचाए. और अंत में जब उनका
अंतिम समय था, तब उन्होंने अपने अनुचरियों को, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि अब मेरा अंतिम समय है, और वो दिन भी था वैशाख पूर्णिमा, यानी आज का ही दिन। तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने दुख व्यक्त किया कि यदि आप नहीं रहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। तब उन्होंने कहा कि हर वैशाख पूर्णिमा के दिन रात्रि में जब पूर्ण चंद्र रहेगा, उस समय मैं अपनी एनर्जी पुनः प्रसारित करूंगा संपूर्ण धरती पर, केवल 8 मिनटों के लिए, जब पूर्ण चंद्र होगा तब। इसलिए वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के ध्यान का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वो एनर्जी फ्लो होते रहती है और वो एनर्जी हमें भी प्राप्त हो, इस उद्देश्य से सभी ध्यान करते हैं। अब हम आते हैं अपने सीतायन के स्वाध्याय की तरफ। सीतायन भाग 3। सबसे पहले सीतायन की मूल लेखिका दीना मरियम जी को बहुत बहुत अभिवादन, और इस सीतायन को हमारी भाषाओं में भावानुवाद करने वाले कविता जी गुप्ता और हमारे ब्रह्मर्षि जोशी सर, इन्हें भी बहुत बहुत अभिवादन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार सीता का जन्म हुआ, सीता का बचपन कैसे बीता, और सीता कैसी थी, किस प्रकार वो प्रकृति को समझती थी, हर एक जीव जंतु की पीड़ा को समझती थी। और अंत में हमने देखा कि कैसे उन्होंने मीनाक्षी को गले लगाकर उसे कहा कि मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, और उसके मन की पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन जनक राजा महल में एक सोमा नाम की छोटी लड़की को लेकर आए, जो सीता से 3-4 साल ही बड़ी थी। अब सीता तकरीबन 12-13 साल की हो चुकी थी, और सोमा को उन्होंने सीता की पर्सनल निजी सेविका के रूप में अपॉइंट कर दिया। सोमा के आने के कुछ सालों बाद राजा जनक और रानी सुनैना को एक और पुत्री हुई, जिसका नाम उर्मिला रखा गया। मीनाक्षी कहती है कि सोमा यानी सीता का एक्सटेंडेड रूप ही मैं देखती थी, क्योंकि सोमा इतनी अपने काम में परिपक्व थी, और वो सीता को इतने अच्छे से समझती थी कि माता के मन में जो भी चीज आती थी वो पहले ही समझ जाती थी। यदि माता की इच्छा होती कि मुझे पूजा करना है, तो वो पहले ही पूजा की सामग्री लाकर तैयार रखती। यदि माता के मन में इच्छा होती कि उन्हें कुछ मीठा खाना है, कुछ फल खाना है, तो वही मिठाई, वही फल सोमा सामने लेकर आ जाती। तो वो इतने अच्छे से सीता को समझती थी। मीनाक्षी कहती है कि कई बार कई चीजें मैंने सोमा से भी सीखी है। तो इस प्रकार एक बार सोमा और मीनाक्षी एक साथ काम कर रहे थे महल में। सीता वहां पर आई और उन्होंने मीनाक्षी के ऊपर से कुछ हटाने का प्रयास किया। मीनाक्षी ने पूछा, माता मेरे ऊपर कुछ लगा है क्या, कुछ कीड़ा वगैरह कुछ है क्या? तो सीता ने कहा कि नहीं मीनाक्षी, मैं तुम्हारे आसपास एक बादल सा देख रही हूँ, जिसे मैं हटाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं हटा नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। फिर उसने सोचा मीनाक्षी ने कि कहीं ये मेरा दुर्भाग्य का साया तो नहीं जो माता देख पा रही है। फिर सीता ने कहा कि मैं इस विषय में पिताजी से बात करूंगी, वो जरूर इसका हल निकाल लेंगे। और सीता फिर वहां से चली गई। तब सोमा ने मीनाक्षी से कहा कि तुम माता पर हमेशा विश्वास रखना, वो जो भी कहती है, जो भी करती है, वो हमारे भले के लिए ही होता है। और इस आश्वासन के साथ वो विश्वस्त हो गई कि हाँ, मेरे दुख दर्द माता जानती है और वो उन्हें दूर कर सकती है। फिर आगे सीता का शिक्षण चल रहा है, उसका प्रशिक्षण चल रहा है ऋषि गार्गी के पास। ऋषि गार्गी उसे वेद वेदांगों के रहस्य और दार्शनिकता की छोटी छोटी चीजें समझा रही है। राजा जनक की एक आदत थी कि वो हमेशा सीता को कुछ दार्शनिक सवाल देते और उसे उलझा कर रखते, उसे बिजी रखते, ताकि वो उन सवालों के जवाब ढूंढने में वेदों को बहुत अच्छे से समझे। अब धीरे धीरे ऐसे होने लगा था कि सीता राजा जनक को ऐसे सवाल पूछती जिनके जवाब उनके पास नहीं होते और वे निरुत्तर हो जाते। तब राजा जनक ने ऐसे ही एक दिन हंसते हुए सीता से कहा कि अब तो आप ही मेरी शिक्षिका बन गई हो। तब मुस्कुराकर सीता ने कहा कि नहीं पिताजी, ऐसा तो नहीं होगा कभी। तब राजा जनक ने उसे बहुत अच्छी सीख दी कि सीता, मैंने बहुत विद्वान और पंडित, उनको बहुत करीब से देखा है, उनके साथ चर्चा भी की है, तो
तुम उन सबसे बहुत अलग हो, तुम्हारी विद्वत्ता बहुत अलग है, तुम्हारी दार्शनिकता अलग है, तुम्हारी वेदों की तरफ देखने की शैली अलग है। पर हमेशा याद रखना, इसका कभी अहंकार मत करना। अहंकार व्यक्ति को डुबा देता है। बड़े बड़े शिक्षक नीचे गिर गए हैं अहंकार के कारण। तुम अहंकार अपने में मत आने देना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम जो भी ये सीख रही हो उसका उपयोग केवल धरती के भले के लिए करना, अच्छाई के लिए करना। और ये वचन उन्होंने उस दिन सीता से लिया। सीता धीरे धीरे बड़ी हो रही है। सीता जैसे जैसे बड़ी हो रही है वो एकांत में ज़्यादा समय बिता रही है। ज़्यादातर ध्यान करना, जंगलों में, नदी के पास, पेड़ों के नीचे आदि, यही उसका ज़्यादातर समय इसी में जाता था। अब वो यौवन अवस्था में पहुंच गई है, तकरीबन 18-19 साल की। एक दिन राजा जनक ने ऋषि गार्गी आदि कुछ ऋषियों को महल में बुलाया था भोजन के लिए और कुछ चर्चा के लिए। रानी सुनैना सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी। दोपहर का समय हो गया लेकिन सीता कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने सभी सेवकों से पूछ लिया, किसी ने भी सीता को देखा नहीं था। फिर उन्होंने सोमा से कहा तो सोमा ने कहा कि मैंने भी देखा तो नहीं है सुबह से, लेकिन फिर भी मैं उनको ढूंढ कर लेकर आती हूँ। वो चली गई उन्हें ढूंढने के लिए। काफी समय हो गया। जब सोमा और सीता दोनों नहीं लौटे तब रानी ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी भी जंगलों में ढूंढने के लिए चली गई, काफी अंदर तक गई और तब उसे सोमा नजर आई। सोमा बहुत घबराई हुई थी। सोमा ने मीनाक्षी से कहा कि तुम जाओ, जल्दी से जाओ और राजा जनक को लेकर आओ और उन्हें कहना कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता बहुत गहरे ध्यान में जा चुकी है और मैं उन्हें वापस नहीं ला पा रही हूँ, इसलिए तुम जल्दी से जाओ और राजा जी को बुला कर लेकर आओ। ये सुनते ही मीनाक्षी घबराई हुई। उसने न रास्ता देखा, न कांटे देखे, न पत्थर देखे, बस दौड़ी चली गई। दौड़ते दौड़ते जहाँ जंगल समाप्त हुआ वहां पर वो किसी पत्थर में उसका पैर अटका और इतने जोर से गिरी कि उसका पैर ही मुड़ गया। इतनी ज्यादा भयंकर वेदना, वो वेदना से कराहने लगी। फिर भी वो उठी और दौड़ती हुई किसी तरह से राजमहल के राजकक्ष तक पहुंची, जहां पर राजा जनक आए हुए अतिथियों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। अब ये पहली बार था कि बिना बुलाए राजकक्ष में उसे जाना था। तब राजा जनक ने उसे देखा, मीनाक्षी को आते हुए, और उसे अंदर बुलाया। उन्होंने देखा कि उसके पैर में कुछ लगा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पैर ठीक नहीं है क्या? तो उसने कहा कि नहीं राजा जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सोमा ने मुझे आपसे अनुरोध करने के लिए कहा है कि आपकी बहुत आवश्यकता है और आपको जल्दी से बुलाया है। राजा जनक ने कुछ समय के लिए आंखें बंद करी और वो जान गए। उन्होंने आंखें खोली और वो स्वयं से बुदबुदाए कि बस मुझे इसी चीज का डर था। जब वो ये जानने की कोशिश करे कि वो कहाँ से आई है, तब बस इतना कहकर वो रुके और तुरंत चलने लगे। ऋषि गार्गी भी उनके साथ आ गई। ऋषि गार्गी, राजा जनक और सोमा ने कुछ फल ले लिए टोकरी में और पानी ले लिया, मशालों के साथ कुछ सैनिक, और इस तरह से वो रास्ते में, अब शाम हो चुकी थी, जंगल के रास्ते वो ढूंढती हुई उसी रास्ते से आगे बढ़ी। लेकिन जहां पर उसे सोमा मिली थी अब वो वहां नहीं थी। वो और आगे अंदर गई। वहां पर उसने देखा कि सीता निश्चल एक पत्थर की तरह, एक चट्टान की तरह ध्यान कर रही है और सोमा वहां पर चिंतित खड़ी है। जैसे ही उसने राजा जी को देखा, सोमा तुरंत आगे आई और उसने कहा कि माता सुबह से ध्यान में है और इतने गहरे ध्यान में है कि उनके श्वास तक फील नहीं हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कहीं माता, इतना कहकर वो रुक गई। राजा जनक ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। राजा जनक वहां पर आए। उन्होंने, राजा जनक सीता के पास बैठ गए और ऋषि गार्गी भी सीता के बगल में बैठ गई। दोनों ने मंत्रोच्चार शुरू किया। राजा जनक गहरे ध्यान में बैठ गए और ऋषि गार्गी मंत्रोच्चार ही करने लगी। बहुत समय तक राजा जी गहरे ध्यान में थे और उसके बाद वो ध्यान से जागे। वो चिंतित ही थे। उन्होंने मीनाक्षी से कहा कि मीनाक्षी जल्दी जाकर अन्य ऋषियों को बुलाकर लेकर आओ, क्योंकि मैं अकेले सीता को पुनः नहीं ला पा रहा हूँ। कदाचित सामूहिक ध्यान में हम अगर सामूहिक रीति से विनंती करें तो सीता पुनः लौट कर आ सकती है। तो तुम जाओ, जल्दी से लेकर आओ। सोमा ने देखा कि मीनाक्षी तो जाने की हालत में नहीं है। सोमा स्वयं ही दौड़ी भागी चली गई और वो सभी ऋषियों को लेकर आई। 6 ऋषि थे। वो सीता को आधे गोलाकार में घेर कर बैठ गए। सभी ने मंत्रोच्चार शुरू किया
और फिर कुछ समय बाद उन्होंने चर्चा की और सभी ध्यान में बैठ गए। मीनाक्षी कहती है कि उसके पैर में बहुत ज्यादा वेदना थी। सोमा ने उसके पैर को पट्टी बांधी और उसकी आंखें बंद होने लग गई और वो थोड़ी नींद में सो गई। मीनाक्षी की हर छोटी चीज को हम इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं कि जहां मीनाक्षी की आंखें बंद वहां हमारी कहानी रुक जाती है, क्योंकि हमारी आंखें मीनाक्षी है, हमारे कान मीनाक्षी है। अब भोर होते ही जब मीनाक्षी की आंख खुलती है तो वो वहां के वातावरण का वर्णन करती है कि इतना सुंदर वातावरण, नीचे हरी हरी धरती, हरी घास बिछी हुई, उस हरी घास पर सभी बैठे हुए हैं और ऋषियों का मंत्रोच्चार तब चल रहा था। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और वो मंद सा वातावरण, हल्की सी धूप और आसपास छोटे छोटे पशु पक्षी भी उनके पास जमा हो गए थे। तो वो वातावरण को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इस लोक पर, इस धरती पर ही नहीं, हम किसी और ही अन्य लोक में ही आ चुके हैं। तब उसने राजा जनक की ओर देखा। राजा जनक, उन्होंने धीरे से आंखें खोली, उनके चेहरे पर अलग सी प्रसन्नता थी। फिर उसने सीता की तरफ देखा। सीता अभी भी निश्चल थी। थोड़े समय पश्चात सीता के शरीर में थोड़ा सा कंपन महसूस हुआ, थोड़ी सी हलचल महसूस हुई। सीता ने धीरे से आंखें खोली। आंखें खोलते ही सामने राजा जी दिखे। पिताजी, आप यहाँ? राजा जी ने मुस्कुराते हुए एकदम धीमे से कहा, हाँ सीता, हम कल रात से ही यहाँ पर है। तुम जब शाम को पहुंची नहीं तो हमने सोचा कि तुम्हारे आनंद में हम भी शामिल हो जाए और हम भी आत्मानंद को लूट ले, इसलिए हम लोग भी यहाँ आ गए। फिर उसने आसपास देखा। वो आश्चर्यचकित होगी कि ये सब लोग कब आए, मुझे तो पता ही नहीं। फिर उसने फलों की टोकरी की तरफ देखा। सभी को उसने फल, सभी ऋषियों को फल दिए, पानी दिया। फिर राजा जनक ने सबसे अनुरोध किया कि आप पहले आगे महल में जाइए, मैं कुछ समय में आता हूँ। ऋषियों के जाने के बाद उन्होंने सीता से पूछा, सीता बेटी आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको लोक परलोक हर जगह ढूंढा, आप कहाँ थी? तो सीता ने कहा कि मैं उनके पास गई थी। राजा ने पूछा कि आप उनके पास यानी किनके पास गई थी? उनके पास जिनके साथ मेरा विवाह होने वाला है, वो मुझे मिले थे। और फिर उन्होंने अंत में मुझे कहा कि हम फिर मिलेंगे। तब मैं पुनः अपनी चेतना में लौटी, तब मैं पुनः अपने शरीर में लौट पाई। राजा जनक ने कहा कि वो जो कोई भी है, मैं आज उन्हें नहीं जानता, पर मैं उन्हें मन से धन्यवाद देता हूँ। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिनके कारण तुम पुनः लौट पाई, पुनः आई हो, वरना मैं तो तुम्हारे बिना जीवन सोच ही नहीं सकता। तब सीता ने कहा कि हाँ, यदि वो नहीं आते तो मैं अनंत महासागर में लीन हो चुकी होती। तब राजा ने कहा कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ सीता। सीता ने राजा जी को आश्वासित किया कि आपने ही मुझे इस धरती पर बुलाया है, तो आपकी आज्ञा लिए बगैर मैं इस धरती का त्याग नहीं करूंगी, आप निश्चित रहिए। फिर उन्होंने राजा जी को भी अनुरोध किया कि आप आगे जाइए, मैं मीनाक्षी के पैर को देखकर और फिर आती हूँ। वो वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी निकले। फिर वो रुककर उन्होंने कहा कि सीता, कल रात में हम सभी ने तुम्हारे साथ ध्यान करते हुए जो अनुभव प्राप्त किया है ना, वो आज तक न मैंने न किसी ऋषि ने, इतना सुंदर अनुभव था वो, आज तक कोई भी इतना सुंदर अनुभव या इतनी सुंदर ऊर्जा, इतनी अच्छी ऊर्जा प्रसारित नहीं कर पाया है जो ऊर्जा हमने कल रात तुम्हारे साथ महसूस की। तो सीता ने कहा कि पिताजी, इसमें मेरा कोई भाग नहीं है, ये तो आपकी वर्षों की साधना है कि जिसके कारण आप उस अनुभूति को प्राप्त कर सके। इतना कहकर राजा जनक भी निकल गए और सीता मीनाक्षी के पास मुड़ी। मीनाक्षी के पैर को देखा। उन्होंने पहले सोमा को भेज दिया कि तुम ये जड़ी बूटी जंगल से लेकर आओ। फिर वो उसके पैरों को देखने लगी। तब मीनाक्षी हिचकिचाई, उसने पैर अपना पीछे लिया कि माता, मैं आपकी सेविका हूँ, आप मेरे पैर को मत छुइए। तब सीता ने कहा कि नहीं, मैं इस प्रकृति की सेविका हूँ, तुम इतने दर्द में हो और तुम्हें दर्द में देखते हुए मैं चुप रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने उसके पैर की पट्टी निकाली और उसके पैर को वो मसाज करने लगी। तब मीनाक्षी ने कहा कि माता, आप क्यों परेशान हो रही है? ये तो मेरा दुर्भाग्य है, आप क्यों मुझसे परेशान हो रही है? सीता ने कहा, दुर्भाग्य? हाँ, तुम्हें जो श्राप मिला है वो। तो उसने कहा कि श्राप?
क्योंकि वो तो इसके बारे में कुछ जानती ही नहीं थी, उसके पिता ने कभी उसे ये कहा ही नहीं था। तब सीता ने आगे कहा कि हाँ, कदाचित तुम्हारे पिता ने तुमसे श्राप के बारे में कुछ कहा नहीं है। तुम्हारे 5 पीढ़ियों पहले पूर्वज ने कुछ दुष्कर्म किया था, जिसके कारण तुम्हारे परिवार के 5 पीढ़ियों को श्राप मिला था। तुम्हारी 5 पीढ़ियां श्रापित है, दुर्भाग्य से ग्रसित है। इसी के कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी। ये सुनकर वो बहुत अचंभित हो गई, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था। फिर उसने पुनः माता से पूछा कि माता, किस तरह का श्राप और श्राप क्यों मिला, और ऐसा क्या किया था मेरे पूर्वजों ने कि उन्होंने हमारी 5 पीढ़ियों को श्राप दिया। तब सीता ने आगे कहा कि तुम्हारे 5 पीढ़ियों पूर्व किसी पूर्वज ने एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया था, जो कि एक ऋषि के आश्रय में थी, और उन ऋषि ने क्रोध में आकर तुम्हारे 5 पीढ़ियों को श्राप दे दिया था, जिस कारण तुम्हारे परदादा, तुम्हारे दादा, पिता आदि दुर्घटना ग्रसित मृत्यु को प्राप्त हुए। उसे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। उसने कहा कि मतलब मेरे पिता जो दुखी थे उसका कारण यही था, ये श्राप। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अपने परिवार को खोने का दुख उनके मन में था, क्योंकि तुम्हारे जन्म के पश्चात तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई को भी उन्होंने ऐसे ही खो दिया। भाई ये शब्द भी उसके लिए नया था, क्योंकि वह जानती ही नहीं थी कि उसका कोई भाई भी था। तब उसने पूछा कि माता, भाई, मुझे तो ये पता ही नहीं। तब माता ने कहा कि हाँ, तो जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम्हारा भाई 4 साल का था, और एक दिन तुम्हारी माता तुम्हारे भाई को नहलाने के लिए नदी पर लेकर गई, और नदी में तुम्हारा भाई बह गया। उसके कुछ दिनों बाद तुम्हारी माता दुखी होकर नदी के पास बैठी हुई थी, तब नदी उन्हें भी बहा कर ले गई। तब उसे याद आया कि कदाचित यही कारण होगा कि मेरे पिताजी कभी मुझे नदी पर नहीं भेजा, मेरे पिताजी ने कभी मुझे अकेले जंगल में नहीं भेजा, कदाचित यही कारण होगा। फिर आगे सीता ने कहा कि हाँ, तुम सही सोच रहे हो कि यही कारण था कि वो हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करते थे, और यही कारण था कि उन्होंने अपने अंत समय में मेरे पिताजी से वचन लिया था कि वो तुम्हारी सुरक्षा करें। और पिताजी ने बहुत प्रयास भी किया, और जिस दिन तुम नदी में बह रही थी उस दिन वो तुम्हारा काल था। तब वो श्राप तुम पर असर दिखा रहा था, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो श्राप का असर कम हो चुका था। इसलिए राजा जी यानी मेरे पिताजी तुम्हें वहां से बचा पाए और उस श्राप को कम कर पाए। अब तुम उस श्राप से मुक्त हो, अब तुम अपने इस दुर्भाग्य से मुक्त हो। तब उसे इतना दुख हुआ ये सारी चीजें जानकर कि ऐसा कुछ घटित हुआ है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरे पिता की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी हमें उस दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, हमारे जीवन में इतना दुर्भाग्य आया। तो ये बातें सारी उसने सीता के सामने रखी। तो सीता ने कहा कि हाँ, इस बात का तो मुझे भी बहुत खेद है कि ऋषियों को इतने अधिकार दिए गए हैं कि वो श्राप देते हैं। अगर वो क्रोधित हो जाते हैं तो वो ऐसा श्राप देते हैं कि जो व्यक्ति है वो तो है ही, किंतु जिनका कोई दोष नहीं है उन्हें भी उनकी चपेट में आना पड़ता है। और ऐसा भी है कि जिनकी इच्छा है कि वो बदलना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, तो उन्हें कोई मौका ही नहीं मिलता। तो ऐसी कोई नई व्यवस्था होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी न्याय व्यवस्था भविष्य में आएगी, और उसकी शुरुआत करने वाले मेरे पिता है और कोई और भी है जिनके साथ मैं जुड़ने वाली हूँ। इतना वो कह रही थी, तब तक सोमा जड़ी बूटी लेकर आई। माता ने उसको घिसकर मीनाक्षी के पैर पर लगाया, और फिर माता ने कहा सोमा से कि तुम इसे किरण को बुलाओ और किरण को कहो कि इसे उठाकर महल में ले जाए, तब तक मैं भी 5 मिनट थोड़ा ध्यान कर लूँ और फिर आओ। सोमा फिर घबरा गई कि माता आप फिर से ध्यान में मत बैठिए। तब सीता ने कहा कि नहीं, घबराओ मत, मैं आऊंगी, मैं अंतर्ध्यान नहीं होऊंगी। और अपने दिए हुए वचन अनुसार थोड़ी देर बाद सीता पुनः महल में लौट गई। इसके पश्चात मीनाक्षी अपने कमरे में यही विचार करते हुए बहुत दुख कर रही थी, बहुत रो रही थी। तब सोमा वहां पर पहुंची और उसने मीनाक्षी को कहा कि मीनाक्षी, क्या तुम कल उसी बारे में सोच रही हो, कल की ही बात के बारे में सोच रही हो?
तो मीनाक्षी ने कहा कि हाँ, मैं उसी दुर्भाग्य के बारे में सोच रही हूँ कि क्यों मेरे नसीब में ये दुर्भाग्य आया। तब सोमा ने उसे कहा कि तुम ऐसा क्यों सोच रही कि तुम दुर्भागी हो? तुम ये क्यों नहीं सोचती कि ये दुर्भाग्य के कारण ही तुम्हारे परदादा को जनक परिवार का आश्रय मिला और तुम्हारा पूर्ण परिवार जनक परिवार की सेवा में आया, और इसी कारण तुम्हें माता सीता का सहवास मिला, और इसी कारण तुम माता सीता की सेविका बन पाई। यही कारण है कि तुम्हें माता सीता से वरदान मिला। उसने कहा कि हाँ, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। उसने तुरंत अपनी आंखें पोंछी और फिर उसने निर्णय लिया कि इसके बाद मैं अपने आप को कभी दुर्भाग्यशाली नहीं कहूंगी, हमेशा कहूंगी कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे माता का सानिध्य मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। इसके बाद ये बात हमें बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है ना, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि मैं ही क्यों, मैं तो इतना कुछ करती हूँ, मैं तो भगवान का करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैं ही क्यों। लेकिन उसके बीच में छिपा हुआ एक गर्भित अर्थ होता है, एक चीज होती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। कदाचित उसी घटना के कारण आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है या कुछ अच्छा हो रहा होता है, उस बात की तरफ आप ध्यान नहीं देते हो। ये महत्वपूर्ण है, ये सीख हमें यहाँ से मिलती है। फिर इस घटना के बाद राजा जनक ने रानी सुनैना से भी इस बात के बारे में डिस्कस किया, चर्चा की कि सीता ने अपने ध्यान में उस व्यक्ति को देखा है जिनसे उसका विवाह होना है, तो हमें भी ये तैयारी करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए, स्वयंवर की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। सब सुनैना रानी कहती है कि अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, अभी सीता तो बहुत छोटी है। प्रत्येक माँ को अपनी बेटी हमेशा छोटी ही नजर आती है, पर राजा जनक ने कहा कि नहीं, सीता इस धरती पर केवल हमारे लिए नहीं आई है, सीता इस संपूर्ण पृथ्वी के उद्धार के लिए आई है, इसलिए हमें स्वार्थी नहीं बनना है। तो माता ने पूछा, रानी सुनैना ने पूछा कि फिर आपने क्यों से इतनी शिक्षा दी? यदि उसे यहाँ रहना नहीं है, यहाँ का राजकाज संभालना नहीं है, यहाँ पर शासन नहीं करना, तो आपने क्यों से इतना कुछ सिखाया? तब उन्होंने कहा कि यही शिक्षा देना हमारा कर्तव्य था, इसलिए उसका यहाँ पर जन्म हुआ, ताकि क्योंकि विदेह राज्य ये ज्ञान की भूमि जानी जाती थी उस समय, ताकि ये सारा ज्ञान वो प्राप्त करके संपूर्ण पृथ्वी को उसका लाभ लौटा सके, उसका लाभ दे सके, इसीलिए उसका जन्म यहाँ पर हुआ है। फिर आगे राजा जनक और सीता का इसी बात पर चर्चा होती है कि किस प्रकार ऋषियों के जो अधिकार है वरदान या श्राप देने के, न्याय व्यवस्था के, हम उसे किस तरह से नए रूप में ला सकते हैं, उसे कैसे बदल सकते हैं। तो राजा ने एक सभा बुलाई जिसमें मंत्रीगण, ऋषिगण, इन सभी को बुलाया और सीता को उसे आगे कर दिया। उस सभा में सीता ने सभी से कहा कि आज तक न्याय व्यवस्था ऐसी है कि जहां ऋषि किसी पर यदि क्रोधित हो जाए तो श्राप दे देते हैं और किसी पर यदि तुष्ट हो जाए तो उसे वरदान दे देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी व्यक्ति का उसमें दोष नहीं होता, कोई निर्दोष होता है, तब भी उसे श्राप दिया जाता है। उसे एक मौका नहीं मिलता ये कहने का कि वो सही है या गलत है, और ना ही कोई यदि सुधरना चाहता है तो उसे ये मौका दिया जाता है कि कुछ दंड द्वारा या कुछ प्रायश्चित द्वारा उसे सुधरने का मौका दिया जाए। तो इस व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन हमेशा सीता की बात की सराहना कर उसे एक्सेप्ट करने वाले ऋषिगण और मंत्रीगण इस बात के विरोध में थे, क्योंकि बात उनके अधिकार की थी। उन्हें समझ में आ गया कि अगर ऐसी नई नीति, नई व्यवस्था लाई गई तो हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। सभी ने इसका विरोध किया। तब राजा जनक ने निर्णय लिया कि हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे, हम ग्राम व्यवस्था शुरू करेंगे। ग्रामों को उनके व्यवस्था को देखने का, उनके बातों में निर्णय लेने का और न्याय करने का अधिकार देंगे, और वहां से ग्राम सभा की शुरुआत हुई। जो हम आज देखते हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जो डेमोक्रेसी आज हम देख रहे हैं, उसकी शुरुआत राजा जनक ने की थी उनके राज्य में। और राजा जनक गांव-गांव सीता के साथ घूमते और हर एक ग्राम में कुछ सदस्यों को आगे करके उन्हें ये सिखाते कि किस प्रकार आपको अपने गांव की व्यवस्था देखनी है,
इस प्रकार ग्राम व्यवस्था उन्होंने अपनाई। ये लोग जो थे, प्रजा जो थे, जो सीता को साथ में देखते थे, वो सोचते थे कि सीता हमारी अगली शासक बनेगी और राजा को यही उनके मन की बात को दूर करना था। इसीलिए राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन, स्वयंवर की तैयारियां शुरू कर दी और सभी राज्यों में न्योते भेजे गए स्वयंवर के लिए। स्वयंवर के कुछ हफ्तों पहले मीनाक्षी कहती कि वो और सोमा भोजन परोस रही थी राजा जनक को, सुनैना रानी को और सीता आदि सभी को। तब उन्होंने डिस्कशन सुना कि राजा जनक ने किस प्रकार श्री राम का वर्णन किया कि किस प्रकार उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया। ये बात सुनकर सीता कुछ निराश सी हुई और उसने कहा कि पिताजी, क्या ये हिंसा आवश्यक है? ये हिंसा क्यों? और एक स्त्री की हत्या, क्या ये बहुत बड़ा पाप नहीं है? तब राजा जनक ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे श्री राम पर पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जो भी किया है उसमें गलत कुछ नहीं है। पर इस बात पर सीता का कुछ समाधान नहीं हुआ। तब उन्होंने इस बात को पलट दिया, बदल दिया और माता अहिल्या का कैसे श्री राम ने उद्धार किया, उस बात को उन्होंने सबके सामने रखा। ये बात सीता के बहुत करीब थी, माता अहिल्या का उद्धार। ये इसलिए क्योंकि बचपन में एक बार वो ये कथा इसमें नहीं है, सीतायन इस किताब में नहीं है, पर कहीं और है। जब बचपन में एक बार सीता जंगल में गई थी तो वहां पर एक बहुत ही उजाड़ सा एरिया था, तो वहां जाने लगी तो सैनिक ने उसे रोक दिया कि आप वहां नहीं जा सकती। सीता ने पूछा, ऐसा क्यों? वो अभिशापित जगह है। तो उसने पूछा, अभिशापित जगह यानी क्या? वहां पर एक अभिशापित स्त्री है। उसने पूछा, कौन अभिशापित स्त्री और क्या? तो वो भी नहीं बता पाया। फिर लौटकर उसने राजा जनक से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने एक जंगल में जगह देखी और अभिशापित स्त्री यानी क्या? फिर उन्होंने अहिल्या की कथा सुनाई उन्हें कि किस प्रकार इंद्र ने छल से माता अहिल्या को, जो एक महान ऋषि है, उन्हें मोहित किया और ऋषि गौतम ने, महर्षि गौतम ने न सत्य को जाना न पहचाना और देखते ही माता अहिल्या को श्राप दे दिया और उन्हें शीलावत बना दिया। इस बात से वो इतनी आहत हुई, इतनी दुखी हुई कि क्यों महर्षि गौतम ने उनकी सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया। तब सीता कुछ 12-13 साल की ही होगी और योग ऐसा बना कि कुछ दिनों बाद महर्षि गौतम स्वयं ही राजा जनक के पास आए और उन्होंने अनुरोध किया कि मैं सीता को पढ़ाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं सीता को शिक्षा दूं। तब सीता वहां पर नहीं थी। जब सीता आई लौटकर महल में, तब राजा जनक ने बताया कि महर्षि गौतम आए हैं और वो चाहते हैं कि वो तुम्हें शिक्षित करें। अब उसके मन में महर्षि गौतम के प्रति थोड़ा सा एक ऐसा भाव था कि इन्होंने क्यों अन्याय किया। तब वो महर्षि गौतम के पास आई, उन्हें वंदन किया और उनसे प्रेम से पूछा कि आप मुझे क्यों सिखाना चाहते हैं। तो महर्षि गौतम ने कहा कि ज्ञान व्यक्ति को महान बनाता है। तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार महान बनाता है? ज्ञान अगर होगा व्यक्ति के पास तो अपने इंद्रियों के और अपने मन के विषयों को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा, मन के विषय कौन से होते हैं? उन्होंने कहा, मन से रिलेटेड यानी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी होता है वो अपनी मन के विषयों पर कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। उन्होंने कहा, हाँ। क्या आप ज्ञानी हो? उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सभी वेदांग पढ़े हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो उन्होंने कहा, तो फिर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया? महर्षि गौतम ने कहा कि हाँ, मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया है। तब सीता ने बहुत प्रेम से पूछा, तो फिर आपने माता अहिल्या को श्राप क्यों दिया? ये सुनकर उनकी आंखें नर्म हो गई, वो सीता की तरफ देख ही नहीं पाए। उन्होंने सीता से हाथ जोड़े और सीता से कहा, सीता मुझे क्षमा करो, मैं सच में तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। तब उन्होंने सीता से कहा कि हाँ, मेरी गलती हुई है, मुझे समझ आया, पर तब तक देर हो चुकी थी, मैं श्राप दे चुका था।
लेकिन उसके साथ मैंने ये भी कहा कि कोई एक पवित्र व्यक्ति आएगा जो बहुत ही आर्तता से माता कहकर जब अहिल्या को पुकारेगा, तब वो इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। और वो वहां से चले गए। और ये घटना उसे उस समय याद आई सीता को। और राजा जनक ने कहा कि श्री राम ने इतनी आर्तता से बिल्कुल बालक की तरह माता का आवाहन किया, उन्हें पुकारा कि वो पुनः स्त्री रूप में आ गए। ये सुनकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। फिर आगे का इस तरह से आता है वर्णन कि स्वयंवर से कुछ दिनों पहले ही सीता पिताजी से अनुरोध करती है कि पिताजी मुझे खेतों में हल चलाना है। तो माता तो तैयार नहीं होती कि अरे स्वयंवर कुछ दिनों में है और तुम ये क्या करने जा रही हो। तो राजा जनक कहते कि नहीं, उसे करने दो। वो जाती है, हल इतना वजनदार है फिर भी इतनी सहजता से वो हल चला रही है। और एक जगह वो हल गिरा देती है और अपने दोनों हाथ धरती में गड़ा देती है और उस मिट्टी को सर पर लगाती है, अपने चेहरे पर लगाती है। तब मीनाक्षी पूछती, मीनाक्षी साथी है, कि माता आप ऐसा क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि ये वसुंधरा, ये हमारी माता है, ये अनंत उपकारी है हमारे लिए। ये हमें भोजन देती है, हमें जीवन देती है। और यदि हमें रोगों से मुक्त होना है ना, तो इसी के साथ जुड़ना होगा। आज हम देखते हैं ग्राउंडिंग का महत्व कितना है। राजा जनक और सीता ने तभी बताया था कि यदि रोगों से मुक्त होना है तो मिट्टी से जुड़िए। और तभी उसे अनुभव हुआ उसी शक्ति का, जब उसने ध्यान में अनुभव किया था उस व्यक्ति के शक्ति का, उसे वही अनुभव तब हुआ। उसने देखा एक रथ रुका हुआ है। फिर वो उठी वहां से, उसने अपने कपड़े झटके, हाथ मुंह धोया और किसान से पूछा, यहाँ कुछ देर पहले एक रथ रुका था, वो किसका रथ था। किसान ने कहा कि ये अयोध्या नगरी के दो राजकुमार थे, अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुके हुए थे। उन्होंने आपको देखा और आपके बारे में सवाल पूछा। तब मैंने उन्हें कहा कि हमारी राजकुमारी सीता है और ये हल चला रही है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि ये इतनी अभूतपूर्व स्त्री की जो हल चला रही है स्वयं, ये हम तो सोच ही नहीं सकते कि एक राज स्त्री हल चलाए और खेतों में काम करे। इतनी उपलब्धि इन्होंने कैसे प्राप्त की, हम ये जानना चाहते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वो चले गए आगे। ये सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई और उसे वो अनुभूति हो चुकी थी कि ये वही व्यक्ति है जिन्हें मुझे मिलना है। फिर विवाह से पूर्व ये पहले प्रथा थी कि माता पार्वती के पूजा की जाती थी, उनके मंदिर में दर्शन के लिए जाया जाता था। तो सीता भी माता पार्वती के पूजा के लिए गई और वहां पर आरती कर रही थी। मीनाक्षी कहती है कि आरती करते करते अचानक ही मुझे माता के स्वर में इतनी कोमलता, इतना माधुर्य और एक अलग ही दैविक एहसास हुआ, पता नहीं कैसे। और तब हमने पीछे मुड़कर देखा तो अयोध्या के वो राजकुमार दो आए हुए थे। आरती खत्म होने के बाद सीता ने पलट कर देखा तो सामने श्री राम खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्तब्ध हो गए। वो पहली भेंट थी माता सीता और श्री राम की। हम बस यही रुकेंगे आज का एपिसोड यहीं देख और अगले एपिसोड में देखते हैं कि उनकी पहली भेंट में क्या हुआ था। सभी को आती है।